ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय आचार सदा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम साधारण का अधिकार है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यास है, उस ब्राह्मण की प्रिय संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इसमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें सब मात्र से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने विद्याध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इस तरह क्षत्रियों में से भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धन आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों का वर्णिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे विशल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्मणा से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व मुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा अन्न और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विजों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तरामुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तरामुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाओं की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुद्दा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्ध करनी चाहिए। गुद्दा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग से करोड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुद्दा में लगाने के लिए एक बार मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुद्दा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पत्ते के काट से जल के बाहर अद्भुत दंतवन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करे। वह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ कराते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक न कमर तक पानी से खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो। अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद दैत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उतरिए और धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदना आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ ना धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भींगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े।
गिज्जो बस्तरों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबिल उपनिषदों ने बताया गए अग्निरात्रि मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिरा जाए तो गिरने वाले नरक में जाता है। आमो ही पश्च इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश छाए हुए मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इस संध्योप्रोक्षण करते हैं। आपो ही इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम चरण के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रेक्षण करें। इससे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्री काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय या मनुष्य इत्यादि सूर्यनुमाक से या सायंकाल अग्निश्चय या मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुण्य जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्यकाल में भी आप पुनः इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिण करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रिक आज्ञा है। यदि संध्योपासन किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनय संस्कार कराएं। अर्थ सिद्ध के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और चमका तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्मों को ब्राह्मणपन करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रस्थ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी भी नियत स्थान में आसन पर स्थित पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले परना का जप करके पश्चाताप गायत्री की आवृत्ति करें। पर्ण, व के, अ, उ और म इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणय ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म एवं ज्ञानी की ओर प्रेरित करते। प्रणव के इस अर्थ का वृद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह नीचे ही ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थात अनुसार साधन के बिना ही प्राणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की स्फूर्ति होती है।
ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए शेष ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्षा के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथा ध्यान